पंचम विकास, प्राणो उपासना। प्राणो उपासना का महात्म्य छांदोग्य, बृहदारण्यक और प्रश्नो उपनिषद में बड़े विस्तार से मिलता है। परंतु प्राय लोग यह नहीं समझते कि प्राणो उपासना किस प्रकार की जाती है। उपनिषदों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में प्राण उपासना के बल से सूखे वृक्षों में जीवन डाला जा सकता था और वह ब्रह्म प्राप्ति का एक सर्वोत्तम साधन माना जाता था। परंतु जो प्राण विद्या औपनिषद कालीन ऋषियों के पास थी, वह आज कहीं दिखाई नहीं देती। इस विचार से तो आध्यात्मिक शक्ति को जगाना ही प्राण विद्या है, और क्योंकि इंद्रियां और मन प्राण के वश में है और उनको वश में करने के लिए प्राण शक्ति का ही उत्थान होना आवश्यक होता है। मंत्रों के जप, पूजा पाठ, स्वाध्याय, यज्ञ, याग, धारणा, ध्यान, भक्ति भाव, ज्ञान वैराग्य एवं अन्य सभी आध्यात्मिक साधन उस शक्ति को जगाने में सहायक होते हैं। आध्यात्मिक शक्ति का ही दूसरा नाम प्राण शक्ति है। उसे ही संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति और कुंडलनी शक्ति भी कहते हैं। परंतु उसको जगाने के लिए ब्रह्मचर्य पालन, प्राणायाम, तीव्र वैराग्य, षट चक्र वेद की क्रियाएं, चित्त की एकाग्रता और महापुरुषों का अनुग्रह अथवा भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा बहुत सहायक होती है। तथापि ऐसा भी देखा जाता है कि दीर्घकाल तक अनेक साधन करने पर भी पर्याप्त सफलता नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण ब्रह्मचर्य की त्रुटि होती है। आजकल की संतानों को वीर्य की क्षीणता पैतृक संपत्ति के रूप में मिलती है। इसके सिवाय चिंता, चाहे रोटी की हो, चाहे परीक्षाएं पास करने की, नव युवकों की क्षीण वीर्य बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है। क्रोध भी वीर्य को नष्ट करता है। क्रोध के वेग से रुधिर में एक प्रकार का विष उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्मचर्य का तीसरा शत्रु भय है। देखा जाता है कि अधिक भय के कारण मल मूत्र और वीर्य का स्त्राव हो जाया करता है। दुर्भाग्यवश भारत की संतानों को तीनों ही शत्रुओं का शिकार पाया जाता है। वीर्य ही प्राण है और वीर्य की रक्षा काम, क्रोध, चिंता, भय, शोक आदि से बचने से होती है। इसीलिए प्रत्येक साधक को प्राण शक्ति की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन की अतीव आवश्यकता है। प्राय देखने में आता है कि भगवत शक्ति के तीव्र वेग से आध्यात्मिक शक्ति का शीघ्र ही उत्थान हो जाता है, परंतु सबसे सरल, निष्कंटक और निर्विघ्न उपाय किसी शक्ति संपन्न समर्थ गुरु की कृपा ही है। इस विषय पर अधिक जानने की इच्छा रखने वालों को श्री शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ स्वामी जी रचित सिद्ध योग उपदेश, श्री योगानंद जी ब्रह्मचारी रचित महायोग विज्ञान एवं हमारे इस विषय पर लिखे अन्य ग्रंथ, विशेषकर शक्तिपात एवं अंग्रेजी में डिवाइन पावर पढ़ने चाहिए। प्राणायाम भी प्राण शक्ति को जागृत करने का एक प्रमुख साधन है। प्राण शक्ति के जागने पर इंद्रियों का विषयों से प्रत्याहार और मन की एकाग्रता शीघ्र सिद्ध होने लगती है। प्राणायाम का अर्थ प्राण शक्ति पर संयम पाना है, परंतु उसकी स्थूल क्रियाएं श्वास प्रश्वास से ही संबंध रखती हैं, क्योंकि श्वास की गति को चलाने वाली शक्ति भी प्राण शक्ति का एक ही स्थूल रूप है। उसके संयम से ही शनैः शनैः प्राण शक्ति जागने लगती है और साधक
स्थूल से सूक्ष्म स्तरों पर चढ़ने लगता है। प्राण और मन का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध होने से दोनों का उत्तरोत्तर संयम होने लगता है। साधक का मन सर्वाधिपति प्राण की डोर का सहारा लेता हुआ सगुण ब्रह्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। फिर सगुण की सहायता से निर्गुण की प्राप्ति बड़ी आसानी से ही हो जाती है। पातंजल योग दर्शन ने भी प्राणायाम का फल प्रकाश यानी आत्मा के आवरण का क्षीण होना बताया है। अर्थात मल, विक्षेप और आवरण तीनों दोषों को एक प्राणो उपासना द्वारा ही हटाया जा सकता है। प्राणमय कोश में प्राण तत्व की स्थूलता एक प्रकार की विद्युत जैसी शक्ति है जो नाड़ियों द्वारा प्रवाहित हुआ करती है और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भी वाणी, स्पर्श, दृष्टि अथवा रश्मियों द्वारा संक्रमित होती रहती है। शरीर में यही शक्ति इंद्रियों की संचालक है और कर्मेंद्रियों का व्यापार इसी शक्ति से चलता है। सारे अंग प्रत्यंगों में क्रियात्मक नाड़ियों यानी मोटर नर्व्स का जाल व्याप्त है। इन नाड़ियों द्वारा यह शक्ति अन्नमय कोश को क्रियाशील बनाती है। पकड़ने की गति, विसर्जन, वाणी, मैथुन की क्रिया कर्मेंद्रियों कहलाती है। श्वास प्रश्वास का कार्य कराने वाली शक्ति को प्राण, मल मूत्रादि विसर्जन कराने वाली शक्ति को अपान, पाचन शक्ति को समान, अन्न के रस को सारे शरीर में यथास्थान पहुंचाने वाली शक्ति को व्यान और सब अंगों से खींचकर सब शक्तियों को ऊपर ले जाने वाली शक्ति को उदान कहते हैं, जो मृत्यु और समाधि के समय विशेष रूप से कार्य करती है। भय के अथवा बड़ी ऊंचाई पर चढ़ते समय हाथ पैरों में एक प्रकार का खिंचाव सा प्रतीत हुआ करता है जिससे सर घूमने लगता है। यह उदान का ही कार्य है। नेत्रों को खोलने, मीचने, पलक मारने की शक्ति को कूर्म, छींकने की शक्ति को नाग, डकार और शुद्धा प्यास लगाने वाली शक्ति को कृकल, निद्रा लाने वाली शक्ति को देवदत्त और शरीर का संगठन बनाए रखने वाली शक्ति को धनंजय कहते हैं। ये सब एक ही प्राण शक्ति के भेद हैं। यह भली प्रकार समझ लेना आवश्यक है कि प्राण ऐसा तत्व है जो आत्मा से उत्पन्न होकर पांचों कोशों का संचालन करता है और समष्टि रूप से सकल चराचर जगत उसी की परिणति का परिसार है। प्राण की उपासना ब्रह्मा की उपासना ही मानी जाती है। कहा गया है, प्राण की उत्पत्ति, व्याप्ति, स्थान, विभुत्व और पंचधा आध्यात्मक स्वरूप जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसा भी कहा गया है, प्राण ब्रह्मा है। ऐसा जानकर जो अतिवाद करता है, उससे यदि कोई कहे कि तू अतिवाद करता है, तो वह उसे उत्तर देवे कि मैं अतिवाद कर सकता हूँ। ऐसा कहने में संकोच न करे, क्योंकि जो ऐसा अतिवाद करता है वह सत्य के आधार पर ही अतिवाद करता है। ऋषि कालीन युग में प्राणों की उपासना का बड़ा मान था। ऐसे उपनिषदों के पढ़ने से ज्ञात होता है। आज भी भोजन से पूर्व आचमन लेकर प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समनाय स्वाहा कहकर 5 छोटे छोटे ग्रास लेकर प्राणों की आहुति देने की प्रथा चली आती है, जो प्राण यज्ञ कहलाती है। परंतु इसका रहस्य जाने बिना यह केवल एक रूढ़ी मात्र ही रह गई है।
वास्तव में इन आहुतियों का अभिप्राय प्राण शक्ति का जागरण करना ही है, क्योंकि अन्न से शुक्र, शुक्र से प्राण बनता है और प्राण के सहारे आत्म स्थिति की सिद्धि होती है। छांदोग्य उपनिषद अध्याय में उपनिषद युक्त नारद सनत कुमार संवाद में सनत कुमार नारद जी को प्राणों उपासना की महिमा बताते हुए कहते हैं कि नाम से वाणी, वाणी से मन, मन से संकल्प, संकल्प से चित्त, चित्त से ध्यान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से बल, बल से अन्न, अन्न से आप से तेज, तेज से आकाश, आकाश से समृद्धि, समृद्धि से आशा और आशा से प्राण बड़ा है। इसीलिए नाम ब्रह्मा, वाग ब्रह्मा, मनो ब्रह्मा, संकल्प ब्रह्मा, चित्त ब्रह्मा, ध्यान ब्रह्मा, ज्ञान ब्रह्मा, बल ब्रह्मा, अन्न ब्रह्मा, आपो ब्रह्मा, तेजो ब्रह्मा, आकाश ब्रह्मा, समर ब्रह्मा, आशा ब्रह्मा की उत्तरोत्तर उपासना पूर्वक प्राण ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि प्राण ही सत्य है। जो प्राणोपासक है वह सत्य के आधार पर ब्रह्मा के विषय में कह सकता है, अन्यथा ब्रह्मा की बातें बनाना अतिवाद करना है। प्राण ही आनंद स्वरूप है और वह समष्टि प्राण की भूमा आनंद है। जो मनुष्य किसी विषय का दावा करता है वह सत्य के आधार पर ही दावा कर सकता है। जो जानता है वह सत्य कह सकता है, जो मनन करता है वह सिर्फ जानता है। जिस मनुष्य में श्रद्धा होती है वह मनन करता है। जब निष्ठा होती है और सुख मिलता है तब किसी कार्य को किया जाता है। सुख भी जितना अधिक होगा उतना ही उस कार्य में मन लगता है और ब्रह्मानंद ही भूम आनंद है। इसीलिए भूमा आनंद के लिए प्राणों उपासना करनी चाहिए। जय गुरुदेव।